हमने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर इत्तिफ़ाक़ हासिल कर लिया था, ख़ास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। आइनशाइन क्या है? आइनशाइन क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये मजाक बनाया हुआ ना। मजाक बनाया हो। बिल्कुल मजाक है। बिल्कुल मजाक है। अवाम को क्या लगे आइन से? अवाम को क्या लगे आइन से? ना बने, आइन बने ना बने, ना टूटे, टूटे ना टूटे। अवाम से उसका क्या तल्लक है? अवाम से उसका क्या तल्लक है? मुझे बताएं, ये आइनी तरमीम जो होने जा रही है, 26वीं आइनी तरमीम, इसके बारे में कुछ जांच है? आपको कुछ पता है या नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता नहीं है। नहीं, कोई भी पता नहीं। अब जरूरत किस चीज़ की पेश आ गई है कि ये बिल लाना पड़ रहा है? समझ से बाहर है ये चीज़ें। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं काम से, इतना ही हमें पता है। आईनी तरमीम ने हमारे बच्चों को कुछ देना है? मुझे नहीं पता। आईनी तरमीम ये होता है कि अपना मर्जी का आदमी जज को बैठाता है और वो जो सामने आया था काम करते हैं। ये क्या डेफिनेशन कर रहे हैं आप? आईनी तरमीम में सियासतदान एक दूसरे की खिदमत के लिए करते हैं। बात भाई को ये कह रहा हूँ कि आपने आइन की बात करके लोगों को छेड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम। बात निकलेगी। मैं हूँ फाज़ शहबाज खान। 26वीं आइनी तरमीम क्या है, आइनी पैकेज क्या है, आइनी जो बेंच बनेगा अगर फ़र्ज़ करें इस पर इत्तेफाक़ राय कायम हो गया तो वो क्या है, और पैनल की तरफ बात चलेगी तो फिर वो क्या है, वकला कन्वेंशन में जब जो बातें जो डिस्कशन चल रहा है वो फिर क्या है। तो ये सारी बातें आवाम कितना इसे संजीदगी से लेते हैं, कितना इससे जुड़े रहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तहरीक इंसाफ की बैठक का क्या नतीजा निकला, जाती उम्रा में मौलाना फजल रहमान, जनाब आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारी बैठक जो हुई बड़ों की, उसमें इस तरमीम का क्या नतीजा निकला, क्या लोग टच हैं इस मसले से, इस मामले को वो अपने इर्द गिर्द अपने सर्कल में ज़िंदा रखते हैं, ताज़ा रखते हैं, पूछते हैं, आप एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं करते हैं, या कितने फ़ीसद लोग हैं जिन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि ये लेजिस्लेशन जब होती है तो वो कौन सी तरमीम पास हो रही है, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आवाम से क्या नाता है, क्या उसकी जुड़त है आवाम के साथ। ये सारी बातें लोगों से पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या होती है आइनी तरमीम? को छोड़ें जी, आप महंगाई के ऊपर पहले बात करें, छोड़ें मैं इसको आइनी तरमीम को। जो असल अभी छोड़ देते हैं, आप बताएं। जो असल इशू है ना उसके ऊपर आएँ, जो आवाम का क्या हाल हो रहा है, अंदर आज़म मार्केट में जाएं, ज़रा देखें क्या सूरत हाल है। छोड़ दिया, हाँ, उस पर प्रोग्राम करें। ये आइनी तरमीम ये बड़े लोगों के काम है। ये आइन में तरमीम, असम्बलियाँ, MNA, MP, ये आम आवाम का मसला नहीं है। आम आवाम का मसला है रोटी, वो पूरी करवाएं पहले। ये कितने बंदे खड़े हैं, इनसे पूछे किसी की रोटी पूरी हो रही है? आप कह रहे हैं कि मुद्दा रोटी है। वो सर जी आइनशाइन क्या है? आइनशाइन क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इन्हें मजाक बनाया हुआ ना। मजाक बनाया हो। बिल्कुल मजाक है। बिल्कुल मजाक है। हाँ, ये इन्होंने अपने लिए ये सारा जो है ना सिस्टम रखा हुआ है, अवाम के लिए नहीं। आइन अवाम को क्या लगे आइन से? अवाम को क्या लगे आइन से? ना बने, आइन बने ना बने, ना टूटे, टूटे ना टूटे। अवाम से उसका क्या तल्लक है? अवाम से उसका क्या तल्लक है? अवाम को तो चाहिए रात को 5 किलो आटा, जिसके 6 बच्चे हैं, सुबह उसको चाहिए 2 लीटर दूध, बच्चों के लिए उसको चाहिए ब्रेड, बच्चों के लिए उसको चाहिए अंडे। ये बात करें। ये मीडिया ने थोड़े से लोग रखे हुए हैं इन्होंने अपने, आपको रात 9 बजे के प्राइम टाइम में देखें, वो इन्हों के 8-10 बंदे हैं इनके, वो इन्हीं पे बात कर के ख़त्म कर देते हैं। महंगाई पे बात ही कोई नहीं कर रहा। अच्छा, आप कहते हैं कि अवाम के मसले मीडिया भी नहीं देख रहा और सियासतदान भी नहीं देख रहे। नहीं देख, ये नुक्ता है ना? नहीं देख नोटेड सर, आपका नुक्ता नोट हो गया सर। नहीं देख रहे, वो बता दें मुझे एक भी बंदा को ये इस पर बात करे। देखिए प्राइम टाइम कौन सा है आपका न्यूज़ का? 7 से 11 तक प्राइम ही है। वो 8 से 9 या 9 से 10 यही है ना प्राइम टाइम। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। कोई बंदा 4 घंटे एक प्रोग्राम निकाल के दिखा दें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप अवामी प्रोग्राम करते हैं। मैंने आपके सारे प्रोग्राम, हाँ मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, आपके पब्लिक में जाके आप प्रोग्राम करते हैं, अवाम की सुनते हैं, लेकिन असल जो मुद्दा है ना वो सोल्व ही नहीं हो रहा लोगों का, वो वहीं पे खड़ा है। सर ठीक हो गया, आपने बड़ा अच्छा एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं करते? मैं 100% आपसे। तो फिर प्रोग्राम ये आयन कुछ भी नहीं है। आयन क्या है? आयन ये सिर्फ कुछ भी लोगों के लिए इन्होंने अपने लिए रखा हुआ है इन्होंने। आयन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। गरीब आदमी के लिए आयन है? चले आप मुझे बताएं।
नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। गरीब आदमी के लिए क्या है ना, बेचारा उसके लिए रोटी है। ये आईनी तरमीम क्या होती हैं? आईनी तरमीम ये होता है कि अपना मर्जी का आदमी जज को बैठाता है और वो जो सामने आया तो काम करते हैं। ये क्या डेफिनेशन कर रहे हैं आप? ये क्या बात बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अपना मर्जी का बंदा मतलब ये है कि किसी को 2 अरब चाहिए। आइन मन कुछ भी नहीं, अपने मर्जी का बंदा लाता है, जज को बैठाता है 3 साल के लिए और जो है आवाम को सजा देता है। ये आइन से इन्होंने मजाक बनाए हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट है, वो आपके लिए नहीं सोच रही? वो हमारे लिए क्या सोचेगा? वो तो अपने पार्टी को जमा करके रात को वो तरमीम पास करा करके अपने मर्जी के जज बैठाता है। मेरा जो है ताल्लुक ऐसे मतलब जगह से जहाँ पे हम 50-60 मील दूर जाके कोई यूनिवर्सिटी पढ़ता है, कोई कॉलेज पढ़ता है, कोई स्कूल के लिए हम इतने दूर मतलब जाना पड़ता है हम लोगों को। तो इस चीज़ में तरमीम ले करके आओ ताकि आवाम को पैदा हो। बच्चों के स्कूल जाने में हमें रास्ता ही कोई नहीं है, ये कह रहे हैं ना? ये कह रहा हूँ। हमारे इलाके में कितने कर्ब की बात है, कितने दुख की बात है। कहाँ, कौन सा इलाका आपका? मैं कोयटा से हूँ बेसिकली। क्या तल्लक है उसका? जिस बंदे से आप आए उसका क्वेश्चन कर रहे हैं आप। मैं कर्ज करूँ आपसे? जी बताएं। मैं आपके सामने कैमरा लेके खड़ा हूँ, आपकी राय जान रहा हूँ। तो ये भी हम आइन के ताबे ही हैं सर। आइन के ताबे समझ रहे हैं ना? लेकिन मसला आप कैनवस थोड़ा बड़ा कीजिए ना सर। कैनवस बहुत अच्छा बड़ा है। एक बात और, आप राय दे रहे हैं, उस राय को मैं उसी हालत में चला रहा हूँ, नशर कर रहा हूँ, तो ये भी आइन के ताबे ही है। आइन के ताबे ही है। इसके बच्चों को स्कूल जाने का रास्ता देना भी आइन के ताबे गवर्नमेंट का काम है। ये भी जो बात कर रहे हैं वो भी आइन के ताबे है। लेकिन आप जो कह रहे हैं रोटी का अहदो पैमा हर बंदे के साथ, वो भी आइन के ताबे है। तो वो बात आपकी ठीक है, मैं तो मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। आपकी बात को बस मैंने ट्रांसलेट कर दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आइन का जो इशू है ना, ये ज़रा थोड़े से ऊपर चले जाएं, ऊपर के लेवल की बात है। आप यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं ना, इनसे इनके मसाइल पूछें, उनको पता ही नहीं आइन का क्या आइन है, आइन क्या चीज़ है, किस बला का नाम है आइन। वो आपसे कहेगा यार अंडे थे 300 रुपये दर्जन, वो हो गए हैं 400, ब्रेड थी 200 की, वो हो गई है 300 की, मुर्गी का गोश्त था 500, वो हो गया 700। उसके ये मसाइल हैं। उस बेचारे को क्या है इनका, उसको करवा दे, ऐसे यानी तरमीम करवाए कि जिसमें आवाम का कोई पैदा तो हो। आपका सारा है नहीं आवाम के लिए। ओ भाई ये देखें, आपको अपने ही सवाल का जवाब मिल गया है। आपको अपने ही सवाल का उनसे जवाब मिल गया है कि अवाम किधर है। भाई आइन आप कह रहे हैं कि आइन में से अवाम निकल गई बाहर। आइन बनता ही अवाम के लिए, अवाम की सहूलतों के लिए बनता है। ये आइन के मुंह पे तमाचा, ये छोटा बच्चा 2 दिनों है, इसको मैंने जॉब पे लगवाया है रेडीमेड चालवी मार्केट में। इसका बाप मजबूर है, सुबह इसको पैदल लेके आता है। अब मैं इसके मालिक से 100 रुपया ले गया, बेटा निकाल के दिखाओ। मैं कहा आपको अल्लाह का वास्ता है, ये बच्चा सारी दिहाड़ी आपके घर मजदूरी करता है, अब ये पैदल के घर कैसे जाएगा? इसकी हड्डियाँ कच्चियाँ हैं, ये अब क्या करें? ये मुझे बताएं, कहाँ है आइन? ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं हमारे बच्चों को सहूलतें दें। घर खाने के लिए कुछ नहीं है। ये मेरा भतीजा है, एक टाइम की रोटी होती है, दूसरे वक्त का पता कोई नहीं। हकीकत बात है, मैं इतवार वाले दिन उनके घर गया हूँ, मैं रो पड़ा, उसके बाप की जेब में 120 रुपये थे। मैंने उसको जेब में से पैसे निकाल के दिए, मैं कहा जा यार ये 80 रुपये की दाल ले और 20 रुपये का थॉमसन लहसन ले। अब ये गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोचे? कहाँ गया इनके आइन? ये अपनी सहूलतों के लिए बनाते हैं। भाई कर्जा लो, आइन बनाओ, तरमीम करो, छोड़ो, अवाम मरती है मरे। अब मैं अच्छी भली जॉब पे हूँ, 10 तारीख को मैं हैंडसअप हो जाता हूँ, लोगों से मांग मांग के अपना महीना पूरा निकालता हूँ। फिर पहली आती यार वो आगे इतनी मजबूरियाँ थी। ये छोटा सा बच्चा है, ये बताएं इसके कहाँ आइन? ये हुकूमत, ये देखें आपको तरस नहीं आ रहा है? इनके अपने बच्चे नहीं हैं। आइन किधर गया आप? किधर गया आइन? 2 दिन हुए जॉब पे, 2 दिन हुए मैं बच्चे को ले गया, अभी भी इसकी शॉप खुली है। मैं कहा अल्लाह का वास्ता यार इसको 100 रुपया दे दो, ये घर चला जाए किराया लगा के। अब हम रंग महल से पैदल आ रहे हैं दोनों। हम तो आइन और पैसे जरूरत नहीं है आपके पास, ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है भाई, पैसे नहीं, क्या करें? आइन की क्या बात करती हैं? ये सारी दुनिया भूखी मार रही है, बच्चे की काम करने की उम्र है, कौन पूछने वाला? कोई नहीं पूछने वाला। बताएं कहाँ जाएंगे माड़े बंदे, कौन सुने? बातें कर छड़ती हैं, ये देंगे वो दे, कुछ भी नहीं देते। फंस गए हैं इनकी बात करके। आपको इशू कोई और रखना चाहिए था।
देख रहे हैं लोग कितने तपे हुए हैं। ये मीडिया वाले भी नहीं दिखाते हैं, इनका हर प्रोग्राम देखते हैं, ये अवाम के लिए निकलते हैं। भाई तो दिखाते हैं इनकी ये तारीफ। भाई को ये कह रहा हूँ कि आपने आइन की बात करके लोगों को छेड़ दी है। हम गरीबों के लिए है ही नहीं है भाई। आप कर्जा लें, आइन बनाए, तरमीम तोड़ें, भाग जाए भाई। इस बच्चे की रोटी कौन पूरी करेगा भाई? इसका जवाब दे गवर्नमेंट से। ये सवाल है। आइन जो है, आइन इस बच्चे के बारे में क्या कहता है? जी सिर्फ एक बच्चा 25A जो है तालीमी इमरजेंसी जो है, वो तो ये बच्चा इधर खड़ा ही नहीं होना चाहिए, फिर काम कर सकते स्कूलों में होना चाहिए। नहीं, यही बात। अब देखिए सर्दियाँ आ गई, इन्होंने गैस के बिलों में इंतहा कर देनी है। रोटी पके ना पके भाई तुम बिल दो। गैस आती नहीं है सर जी, गैस आती नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है, पूरा दिन गैस नहीं आती है 2 घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है। रोटी कपड़े मकान वाला ने बनाया, अभी तक वही रोटी कपड़े मकान के पीछे सारे भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे। किसी टाइम ना आए इधर आजम मार्केट के अंदर, वहाँ पे देखें क्या हालात हैं। कारोबार ही नहीं है बिल्कुल। लोग चोरी डकैतियों की तरफ जा रहे हैं। जो मुल्क के हालात हो गई ना, तो यकीन कर लो अच्छे से अच्छे लोग चोरियाँ डकैतियाँ शुरू करें। कराची अभी इस वक्त यहाँ बनी हुई है, आप जाए ज़रा बंद रोड वाली साइड में, अभी आप जाके देखें, आपको ना लूटे कैमरा समेत। मैं तुझे गारंटी देता हूँ, जो मर्जी जुर्माना का मैं दे देता हूँ। आप सिर्फ बंद रोड वाली साइड पे जाए अपना ये मैक और कैमरा लेके। ये आजम मार्केट का चक्कर है। मेरा घर का बिल आया 15,000 एक माह का, ठीक है। मैंने अदा नहीं किया, दूसरे माह 2 माह गुजरे तो उन्होंने 2 माह गुजरे तो मीटर काट दिया। उसके बाद मैंने कहा यार आप मेहरबानी मीटर क्यों काट रहे हैं? कहते नहीं जी आप ऐसा करो, आप 5,000 दे दें, हम आपका बिल ठीक कर देते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास इतना नहीं, मैं बिल ही अदा करूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझ पर मुकदमा दर्ज करवा दिया जी, ऐसे बिल नहीं अदा किया तो चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसकी फुटेज मेरे पास है, ठीक है। भाई कह रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहे हैं, आप क्या? हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई कहता है PTI, कोई कहता है मुस्लिम लीग नून, कोई कहता है PPP। अभी हम सब ने मिलकर अपने हक के लिए जदोजहद करना होगा। 2,88,000 तो PTI से हमें कुछ मिलने वाला है ना मुस्लिम लीग। इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये देखिए 2,88,000 मीडिया इस हुकूमत का आइन पेश नहीं करेगी, क्योंकि मीडिया गुलाम है। मीडिया मजबूर है बेचारी, क्या करे वो? अगर वो करेगी तो उनकी ड्यूटी जाएगी, नौकरी जाएगी, कैसे रिजल्ट चलेगा? पार्लियामेंट कानून लाती है, आप थोड़ा उसे देखते हैं, पढ़ते हैं या आप? हम सब कुछ देखते हैं, पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये आइन के अंदर नहीं है ये। क्या 26वीं आईनी तरमीम आप देख रहे हैं अभी कि नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैंने वो अभी तक नहीं देखी। अच्छा, आपके इल्म में अभी नहीं। मौजूद असल में वो है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात कर दी। मीडिया में उस वक्त अच्छी लगेगी जब वो इन लोगों की बात अगले बंदे तक पहुँचाएगी, और बात छुपा लेगी तो फ़ायदा नहीं है। आपकी बात अगर इन लोगों तक पहुँचे तो आपको अच्छा ही लगेगा ना? अच्छा लगेगा। गरीब आवाम को तो रोटी से कर्ज है, गरीब आवाम को 3 वक्त की तरमीम तरमूम से कोई चक्कर नहीं। तो ये क्या, ये तो सब ड्रामेबाजी है। कानून साजी जो भी हो आपको नहीं पता। देखे ना, आवाम को तो रोटी चाहिए 3 वक्त की, बच्चे उनके खर्चे अखराजात देखें। ये आवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जब कोई कानून साजी करते हैं तो आप कितने उससे ला ताल्लुक़ रहते हैं, या कितना आपका उससे गहरा आप कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं उस चीज़? हमें कोई नहीं, हमें तो ये चाहिए 3 वक्त की रोटी, कारोबार अच्छा होना चाहिए। आवाम को तो इस चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है ना। आवाम को ये चाहिए बिजली के बिल सस्ते होने चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए, बच्चों की फीसें सस्ती होनी चाहिए। आप ये देखें ना, आवाम को इससे क्या है कि ये तरमीम आ गई और ये हो गया, ये आवाम के लिए कोई नहीं है। डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, महंगा हो गया पेट्रोल, रेट बढ़ गया पेट्रोल का। आपको कोई नहीं इससे? ये इन चीज़ों से बेकार है ये चीज़ें कि आप ये वो जो असेंबली हॉल में ये हो रहा है, असेंबली आवाम को चाहिए 3 वक्त की रोटी सस्ता। असेंबली बिजनेस जो है, वहाँ के जो मामलात हैं उनसे आप ला ताल्लुक़ रहते हैं। बिजनेस देखे ना, बिजनेस यही है ना कि अवाम बिजनेस होगा तो फिर अवाम 3 वक्त की रोटी खाएगी ना, बच्चों को खर्चे पूरे करेगी। तो अवाम को तो ये चीज़ है। 80% अवाम है, कितने बंदे यहाँ खड़े हैं, किसको वो जिस से पूछेंगे वो कहेगा यार मुझे तो नहीं पता इस चीज़। आप पढ़ते ही नहीं कुछ, आपको पता ही कुछ नहीं है, आपने कभी पेपर नहीं पढ़ा होगा। पाकिस्तान की अवाम के इसलिए बुरे हालात हैं कि वो तालीम की तरफ जाती नहीं, वो अखबारात पढ़ते नहीं। मेरी बात सुन लें, बाद में आप जवाब दें। आईनी तरमीम होनी चाहिए। क्या है तरमीम, मुझे बताइए ना भाई। वो ये आए कि जज जोन से है ना, ज़्यादा तादाद की जाए जो की। नहीं, ये नहीं है। और क्या है आप बता दें फिर। उसमें तो एक आईनी पैकेज है पूरा, उसमें आईनी पैकेज में बहुत सारे प्रपोजल्स हैं जो डिस्कस हुए। सोमरो साहब का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर कोई और गलत बिल टेबल किया गया तो और 6 इस्तीफे भी आ सकते हैं, 8 इस्तीफे भी आ सकते हैं। तो ये है, ये आपको भी थोड़ा ही पता है पार्शली
इतना सा इनको भी पता है। तो अब आप लोग कितना इससे कनेक्शन रखते हैं? सियासी पहलू है, ये सियासी पहलू है कि सियासत में क्या हो रहा है। ये तो इसका ये पहलू वो है, मैं बता दूँ, इसी का तो अवाम से ताल्लुक़ है। ये तो आपके चीफ जस्टिस जो हैं, जिन्होंने बनना है, अगर वो नहीं बनते और तरमीम हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक आईनी बहरान भी जन्म लेता है इस मुल्क में। तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आप लोगों से ही है। आप लोगों के आइन के फैसले करने के लिए जो शख्सियत वहाँ अपॉइंट होनी थी वो हुकूमत करेगी, तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना। तो ये सबसे पहला आपका राइट है ना। बात ये सारी बात है मैं आपको समझाने के लिए, वोट दिए हैं, आपको कन्वे करने के लिए वोट दिए हैं। इनको वोट दे के लाए। वोट से बात आगे चले गई। यानी तरीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं ये सवाल नहीं है। हाँ। मेरा ये सवाल है कि आपको पता है कि आईनी तरमीम क्या होती है कि नहीं? नहीं, अब मैं तो वो कह ही नहीं रहा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। पता लग गया। कोई भी जब बिल टेबल होता है लेजिस्लेशन को लेकर, कानून साजी को लेकर, तो आप जैसी जो मुहज़्ज़ब शहरी हैं या ज़िम्मेदार शहरी हैं, उनको कितना अंदाज़ा होता है कि क्या होने जा रहा है और लेजिस्लेशंस क्या हो रही हैं? या आप ला ताल्लुक़ रहते हैं, अपने बिज़नेस में रहते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, ले आए, मेडिकल ये वो, रोटी कमानी, इस तरह के मसाइल में रहते हैं, या आप आगाही रखते हैं पूरी कि हो क्या रहा है? देखें, आगाही तो बंदा उस वक्त रखे ना जब आवाम को कोई फ़ायदा हो। आवाम को तो मैं देख रहा हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अगर आवाम को किसी भी चीज़, अब आईनी तरमीम, जजेस सब इसी के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ लोगों की बेसिक ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक मीडिया था आवाज़, वो भी मैं समझ रहा हूँ एक तरह से लोगों की आवाज़ नहीं बना हुआ। लोग जो हैं वो बेचारे आपस में डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम्स को किसी हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आईनी तरमीम की जगह जो है ना, लोगों के बेसिक मसले को तो हल कर दें। जब तक वो हल नहीं होंगे तो ये आईनी तरमीम, जजेस का आना ना आना, ये क्या मायने रखता है? मैं खुद एक पॉलिटिकल स्टूडेंट रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी है, मास्टर्स किया। देखिए ना, आप तक अगर रिफॉर्म्स का समर पहुँचना चाहिए तो हाकिम वक्त का और जो अदालतें हैं उनका कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बात तो दुरुस्त है। तो इसका मतलब है कि जो लेजिस्लेशंस हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक तो कानून साजी और आवाम के साथ समरात से है ना। तो आपका उसके साथ इल्म रखना, उसके साथ जुड़े रहना उतना ही ज़रूरी है जितने आपके बाकी बिज़नेस ज़रूरी हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सवाल है मेरा आपसे। आपके मैं वैसे भी वो व्लॉग्स वगैरह भी देखता हूँ, चीज़ें भी देखता हूँ। आप जब किसी पॉलिटिशियन से सवाल कोई करते हैं, बहुत से पॉलिटिशियन शायद बगैर जवाब दिए भी चले जाते हैं। इसी तरह आवाम का भी यही हाल है, वो बोल के भी नहीं बोल पा रहे कि उन्हें क्या कहना है या क्या नहीं कहना। इस वजह से आवाम भी जो है ना वो बीच में पिसे हुए। वो ये नहीं सोच रहे कि उनके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है या उनको जानना ज़रूरी है। उनको ये ज़रूरी है कि घर में उनके जो बच्चे फाकों से मर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। मुझ जैसे लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कौन जज आया कौन नहीं आया। मुझ जैसे लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आवाम के लिए ये हुकूमत क्या कर रही है। जब तक ये ज़रूरी नहीं होगा तब तक ये जान के क्या करेगी आवाम। तो मेरा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि एक मीडिया को एक आज़ादी हासिल थी, जो मैं ये देख रहा हूँ कि अब बहुत कम होती जा रही है। मीडिया भी जो है मेरा ख्याल एक ऐसे शिकंजे में आ गया है कि वो भी अब खुल के नहीं बोल पाता कि क्या गलत है क्या सही है। कुछ सहाफ़ी ज़रूर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं कि जो आज भी आवाम की आवाज़ बने और वो आवाम तक, दूसरे आवाम तक पहुँचा रहे हैं दूसरों की आवाज़। लेकिन 90% तो मैं देख रहा हूँ कि वो सही आवाज़ नहीं पहुँचा पाता। आप ठीक हैं? बिग फैन हूं मैं। मेहरबानी सर, थैंक यू। मुझे आपसे एक बात समझनी है प्लीज़। हुक्म करें। आईनी तरमीम जो है आप तक पहुँचती है? ये तरमीम क्या होती हैं, कानून साजी कैसे होती है? समझ से बाहर है ये चीज़ें। क्यों, क्या मतलब? मतलब ये कह लें कि मैं इतना एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ, इन चीज़ों से दूर हूँ मैं, बस यही बात है। मसलन क्यों? मसलन ये है कि ये ऊपर वाली गेम्स जो हैं वो हमारी समझ से बाहर हैं। आप टच नहीं रहते, ला ताल्लुक रखते हैं अपने आप को? सोशल मीडिया में भी इतना टच नहीं हूँ। हाँ। तो बस काम कर आपके जो भेजे हुए लेजिस्लेटर्स हैं जी, जो कानून साज हैं, वो बस चले गए और चले गए, कभी वापस मुड़ के आने वाला सीन नहीं है। हर बंदे ने अपनी करके खानी है। मेरे हाथ देखें, इमेजिन करें मेरे हाथ कैसे हैं। बाजू दिखाऊं आपको, ये देखें। ये कोई पुलिस वाला पकड़ेगा ना, वो कहेगा टीके लाना है।
मजदूरी कर करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गैस बत्ती कोई आईनी तरमीम होती है, यूँ को कानून बनते हैं, लेजिस्लेशन होती है, तो आपको पता होता है, आप टच रहते हैं उससे या नहीं रहते हैं? जब वकीलों ने मुस्तरद कर दिया है, मेन बाहर के वकीलों ने, ये लोअर बाहर के या बाकी दूसरे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी? हाँ जी, हाँ जी। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं काम से, इतना ही हमें पता है। नवाज शरीफ वो भी क्या है, मेरे साथ धांधली हो रही है, शहबाज शरीफ भी कह रहा है, नवाज शरीफ भी कह रहा है, मौलाना भी कह रहे हैं कि धांधली हुई। अब जब धांधली हो रही है तो ऐसा आइन की क्या ज़रूरत पेश आई कि अब इन्हें आइन में तब्दीली करनी पड़ी? आइनी तरमीम ने हमारे बच्चों को कुछ देना है, यहाँ पे किसी को कुछ देना, किसी को कुछ भी नहीं देना। सियासतदानों को फ़ायदा होना है भाई। अच्छा, अगर तरमीम हो भी जाती हैं कोई, तो इसका सम्राट सियासतदान बेनिफिशरी हैं, अवाम नहीं है। हाँ जी, अवाम नहीं है। आपका ये ख्याल है? हाँ जी, बिल्कुल का है, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं काम से, इतना ही हमें पता है। मजदूरी करते हैं, इतना कमाते नहीं, इतना बिल आ जाता है। हाँ जी, और ये बंदा खुद क्या खाएगा या बच्चों को खिलाएगा या गवर्नमेंट को क्या देगा? आपको नहीं फिर पता कि लेजिस्लेशन कैसे होती हैं ये कानून? नहीं, आपको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं? स्पाइड है, हम मजदूर बंदे हैं। आपको देख के रुके हैं बस। मोहब्बत है यार, बहुत शुक्रिया। तो आप नहीं रखते दिल में, ख्याल ही नहीं रखते कि यार आप कहते हैं पॉलिटिशियंस के वाले। आप तक आपको पता चलता है कि ये कानून साजी हुई है, मेरे हक में हुई है, नहीं हुई है, या कौन कर रहा है कानून साजी, कितने वोट चाहिए? आप इन तरह की चीज़ों से अपने आप को जोड़े रखते हैं, या आप सारा दिन अपनी कमाई और अपने रोज़गार के चक्कर में रहते हैं, या वो मुश्किल से पूरा होता है? ये सवाल है। सवाल ये है कि जब एक मसला आता है तो पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है कि उस मसले का हल निकाला जाए कि अब ये क्या हो रहा है। उसमें यह है कि पहले आप कहते हैं कि आइनी मौजू उस वक़्त आइनी बिल पेश हो जब आवाम को भी एतमाद हो कि मैं हमारे वोटों की वजह से ये आइन साज इदारा आ रहा है। अब देखो, वो नवाज शरीफ वो भी क्या है, मेरे साथ धांधली हो रही है, शहबाज शरीफ भी कह रहा है, नवाज शरीफ भी कह रहा है, मौलाना भी कह रहे हैं कि धांधली हुई। अब जब धांधली हो रही है तो ऐसा आइन की क्या ज़रूरत पेश आई कि अब इन्हें आइन में तब्दीली करनी पड़ी? क्या वजह? आप कह रहे हैं बेसिकली, मैं आपकी बात को ट्रांसलेट करने लगा हूँ, आपकी इजाज़त से। इजाज़त तो दें। हाँ जी। आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि सारी पार्टियां रल के पहले धांधली का रास्ता बंद करती, ताकि आपको कोई आप उंगली ना उठाते। हाँ जी, हाँ जी। तो ताकि नवाज शरीफ भी ये ना कहते, फजल रहमान भी ये ना कहते, तहरीक इंसाफ भी ये ना कहती, सारी पार्टियां ये ना कहती। यही कह रहे हैं हम, क्योंकि 13 में भी इस तरह हुआ। हाँ, क्योंकि मसला ये है कि जब आवाम कहती है कि एक धांधली हुई है, अब ज़रूरत किस चीज़ की पेश आ गई है कि ये बिल लाना पड़ रहा है। लेजिस्लेटर जो आपके लिए कानून साजी करते हैं, आपको टच भी रहते हैं या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं है। आप नहीं टच रहते? नहीं, हम अपने कारोबार में मसरूफ़ होते हैं। बस हमें टेंशन ये होता है कि बिल ज़्यादा आते हैं, आटा महंगा मिलता है, गेहूँ महंगा मिलता है, ये चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। टैक्सेस इतने बड़े हैं कि परेशानी का दौर है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आवाम को पता है कि उसके राइट्स क्या हैं? नंबर एक, क्या उसे पता है कि जो तरमीम भी होती हैं वो क्या हैं? क्योंकि वो तो बहुत सारे लोग तो अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते ना, उस तरह की पेचीदा बहस में, सियासी बहस में नहीं जाते। ये बात असल में बात ये मनपसंद की बात हो रही है। हुकूमत जो बैठी हुई हुकूमती बेंचेस पे वो कह रहे हैं कि जी जज साहब हमारे आइन में तरमीम करके जज साहब जो है हमारे रहें। अपोजिशन कहती है अगर जो जज साहब नहीं रहेंगे, हमारे अपने जज साहब आ जाएंगे तो हमारे हक में फैसले हो जाएंगे। मामला तो ये चल रहे हैं सारे। आप जितने मर्जी आइन में तरमीमें कर लें, तरमीम हो भी जाती है, उससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा? मुझे ये बताएं, तरमीम से अवाम को कोई फ़ायदा होगा? जी, डायरेक्टली ताल्लुक ही अवाम से है, नहीं होगा अवाम को फ़ायदा कभी। आइनी जो मसाइल हैं सारे, अर्ज तो सुन लेना, सियासतदानों को फ़ायदा होना है भाई। अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि अगर तरमीम हो भी जाती हैं कोई, तो इसका सम्राट सियासतदान बेनिफिशरी हैं, अवाम नहीं है। हाँ जी, अवाम नहीं है। आपका ये ख्याल है? हाँ जी, बिल्कुल का है, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। आप सरोकार नहीं रखते, क्या हो रहा है? ना, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? हमारे बच्चों को कुछ इसने आइनी तरमीम ने हमारे बच्चों को कुछ देना है? मुझे बताएं, यहाँ पे किसी को कुछ देना, किसी को कुछ भी नहीं देना। ये सब अपने मुफाद की जंग हो रही है और कुछ भी नहीं है। अवाम के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ टाइम ज़ाया है, अवाम को इधर लगाया हुआ है। टाइम पीरियड रखा हुआ है, 3 महीने ये वाली घंटी बजानी है, इसको रख देना, 3 महीने बाद ये घंटी बजानी है, ऐसे करके 5 साल पूरे करके चले जाते हैं। अवाम का सोचने वाला कोई भी नहीं है, ख़त्म। अवाम जाए भाड़ में। टीवी देख के आपको रेगुलर पता होता है कि आइनी तरमीम क्या होती है, कब आ रही है, आइनी पैकेज क्या है? इतना देखा नहीं जाता, काम से घर से काम। फिर कोई नहीं देखते, टीवी इतना देखते नहीं है भाई। ये तरमीम वगैरह 26वीं आ रही है, क्या है ये?
ये कानून बन रहा है पाकिस्तान के लिए, कानून बन रहा है। क्या है कानून? ये जजों के लिए कानून बन रहा है। इसमें क्या है, कुछ पता आपने जांचा है इसको, परखा है, पूछा है, किसी से बताया या? ये किसी ने ये नहीं बताया अभी तक। अभी तक तो सलाह मशवरा हो रहा है इन सारे सियासतदानों का। अभी तो जब ओपन होगा अभी तो असम्बली में जाएगा, फिर बात सही कंप्लीट होगी। तो आप देख रहे हैं? हाँ जी देख रहे हैं। टीवी पे देख रहे हैं इसको? टीवी पे देख रहे हैं सर, या मोबाइल वगैरह पे भी देख लेते हैं? टीवी पे देख रहे हैं सर, जरूर देख रहे हैं टीवी पे। आप सारा दिन टच हैं? हाँ जी, पता है आपको? देख रहे हैं ये क्या बन रहा है अभी तक। जाति उमरा वाला किस्सा भी पता है आपको? जाति उमरा में जब सारे इकट्ठे हुए, जी वो जाति उमरा, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, सारे हैं? हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, सारे मौलाना साहब, सारे सियासतदान सारे इकट्ठे हो रहे हैं एक छत तले सर जोड़ के। हाँ जी बिल्कुल। वो आपको पता था? पता है बिल्कुल, देख रहे हैं टीवी पे उनको। शाह साहब तो बड़े देखें अपडेट रहते हैं, इनको पता है सारा। सारे सियासतदान जब इकट्ठे हुए हैं जाति उमरा में, मौलाना फजलुर रहमान अब PTI से कर रही है मुज़ाकरात, फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। पूरा टच हैं? हाँ जी इंशाल्लाह सब टच है, ये देख रहे हैं हम, कानून बन रहा है, ये देखें। कंटीने के उत्ते खलो के दे बिल पाड़दा सी ते दे गल आंदा सी, आन के की कीता, आन के महंगाई की चौने बिल कीते सू। असल जिहड़ी गल हैगी वो आवाम नूं दसदे ही नहीं। आईनी तरमीम में सियासतदान एक दूसरे की खिदमत के लिए करते हैं और वही करते रहेंगे। आम आवाम को जो है ना वो खाने के लिए चीज़ अगर सस्ती मिलती है तो वो कहेगी कि यही हुकूमत अच्छी है। 76 सालों इसी तरह चल रहा है मुल्क हमारा। ये सिर्फ बहाने हैं, आईनी तरमीम कर लो तो ये कर लो वो कर लो। माड़े लिए कानून है, तगड़े नूं सुकून है, झूठ नूं कहंदे ने नेड़े बोल, सच नूं कहंदे उठ के परे नूं। माड़े नूं मारता है, माड़े नूं मारता है, वो नहीं रह गया काम। अब वेखो ना वेले होए बाजार, हर बंदा हो गया बेकार, किन्ना हो चुकी है उधार, कोई करेगा आवाम ना प्यार। लुटन वाले लुटन दे ने, जरा आंदा है लुटन ही आंदा, अपना ढिड भरन वाली आंदा, लेकिन आवाम लिए कोई नहीं आंदा। कंटीने के उत्ते खलो के दे बिल पाड़दा सी ते दे गल आंदा सी, आन के की कीता, आन के महंगाई की चौने बिल कीते सू, की कीता सू। उत्तों बल के टैक्स इन्ने क पाते ने, इन्ने क पाते ने कि बंदा हिलन जोगे नहीं, गरीब आदमी। अच्छा, ये गवर्नमेंट को आईनी तरमीम करने जा रही है ना जी, ये पता है क्या होती है कि नहीं पता आपको, अंदाज़ा है कि नहीं? कोई आईनी अदालत है साथ, कोई आईनी बेंच है, इस तरह की बातें हैं, कोई आपके है नोटिस में? लेकिन असल जिहड़ी गल हैगी वो आवाम नूं दसदे ही नहीं। जो मतलब कि दूसरा अंदरला खाता करते हैं तो लेकिन लुटते हैं, और लुटते हैं। होर इन्ना की करना है, जड़ा कोई आंदा वे चल भी अपना ढिड भरदा है। हुण इमरान खान आया है, अजे इलैक्शन नहीं होए, 6 महीने पहले कह दिता है कि हाँ भाई तेन 6 महीने वेखांगे, जे तू चलिया सही तो ठीक है, नहीं तो तू फारग जिसले जरा कि हैगा। जो ये जो तरमीम 26वीं आईनी तरमीम है, आप आगाही इससे रखते हैं कि आपने कोई आगाही कभी नहीं रखी कि क्या है, क्या सिलसिला है, आईनी पैकेज क्या है, आईनी इसमें क्या, उसमें अगर आईनी आपने अदालत ही अलहदा करनी है वो क्या है, आईनी बेंच अगर बनवाना है तो वो क्या है, आप कुछ जानकारी इस पर रखते हैं या नहीं रखते हैं? जानकारी आम बंदा जो है ना उसकी ये होती है कि दाल कितने की है, आटा कितने का है, चीनी कितने की है। आईनी तरमीम में सियासतदान एक दूसरे की खिदमत के लिए करते हैं और वही करते रहेंगे। आम आवाम को जो है ना वो खाने के लिए चीज़ अगर सस्ती मिलती है तो वो कहेगी कि यही हुकूमत अच्छी है। अगर आम आवाम को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो जो हैं क्या कहते हैं जद्दी पुश्ती, मेरे जी प्यो ਵੱਡੇ दादे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नून लीग ਨੂੰ वोट पाया सी, इस करके ਅਸੀਂ भी ਉਹਨੂੰ पावांगे। ਉਹ ये वाली जो है सिचुएशन आम आदमी के अंदर आजकल चल रही है। किसी को इतनी सेंस ही नहीं है कि वो हुकूमत को समझे या कुछ इस तरह के। कि आप जो कानून साजी पार्लियामेंट में होती है, जो आपके मुंतखब नुमाइंदे उधर करते हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो जो भी कानून साजी करते हैं, आप वैसे भी कोई भी तरमीम आई, 18वीं तरमीम आई या 58(2) भी जब एड्रेस किया गया या सूबों को इख्तियार जब दिया गया, तो वो सारी आप तक पहुंची चीज़ें आपने नोटिस की या आप कहते हैं कि
रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले है। सबसे पहले आवाम के लिए तो वही है, लेकिन हम वो चीज़ें सुने या उस पर गौर भी करें तो हमारी वो किसी काम की है ही नहीं जब तक कि हमें रोटी कपड़ा और मकान सस्ता नहीं मिलेगा। रोटी कपड़ा मकान भट्टो ने, मेरी 70 साल की उम्र है, रोटी कपड़ा मकान भट्टो साहब ने कहा मैं देंगा। भट्टो साहब ने कहा जिथे जिथे बैठे हो मालक हो। अज बेनज़ीर के पैसे किसी 10,000 आ रहा है, किसी 15,000 आ रहा है, किसी 20,000 आ रहा है। इन्हों का 1000 रुपया महीना किया असी मुस्लिम लीग का, वह भी 1000 बंद हो गया। ये 5 मरले के मकान दालगना चौक ही रहते सी। इन्हों दी अल्लाह दी मेहरबानियां हो गई ने, तो महंगाई का कंट्रोल कोई नहीं हो रहा। कोई आईनी तरमीम वगैरह हो, पता है आपको कि नहीं? कुछ नहीं पता नहीं है। निज़ाम अल्लाह ने चलाना, तो निज़ाम चलता रहना क़यामत वाले दिन बस, और कोई निज़ाम कोई नहीं है। ये आपको अंदाज़ा है आईनी पैकेज क्या आ रहा है? बेंच का है या आईनी अदालत अलहदा करने का जो है, और जो आईनी 26वीं तरमीम है, इससे मतलब आप जानकारी रखते हैं या आपने कभी इस पर? आईनी तरमीम किसको कहते हैं? जब इंसाफ मिलना ही किसी को नहीं है तो फिर उसके अदालतों का फ़ायदा? ये सिर्फ कौम को, मुल्क को, अदालों को बेचना चाहते हैं। स्टील मिल बेच दी, PIA बेच दिया, हर चीज़ बेच बाज के फारग। 76 साल में इसी तरह चल रहा है मुल्क हमारा। ये सिर्फ बहाने हैं, आईनी तरमीम कर लो तो ये कर लो वो कर लो। मेरा नाम है जी टीपू सुल्तान। मैं करना वामल तो चाय पानी बेचते हैं, दोबारा मिले इन्होंने मौका, बाकी मजीद दे रहे हैं वाम नूं धोखा। तो उन्हें के बिल किसी गलों ने ढिल, दफ्तर जाओ कहते सानू ना मिल अगे नूं हिल। मुझे बताएं कोई आप जो भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है या कानून साजी करती है, आप नोटिस करते हैं या आपको पता होता है कि क्या कानून साजी हो रही है, या आपको इसका नहीं अंदाज़ा होता, आपको जानकारी नहीं होती? हर चीज़ का पता है, हमें हर चीज़ का पता है। पता क्या है, माड़े लिए कानून है, तगड़े नूं सुकून है। झूठ नूं कहंदे ने नेड़े बहुत, सच नूं कहंदे उठ के परे नूं हो। माड़े नूं मारता है, माड़े नूं मारता है, वो नहीं रह गया काम। अब वेखो ना वेले होए बाजार, हर बंदा हो गया बेकार, किन्ना हो चुकी है उधार। कोई करेगा आवाम ना प्यार? दसो ना, तुसी भी समझदार, पढ़े लिखे हो, हर चीज़ है। ये पता होता है आपको कि तरमीम होने जा रही है? कुछ आप तक बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट के सेशन था, नहीं मान रहे थे, फिर वो जाती उमरा थे, आसिफ अली जरदारी साहब जाती उमरा थे, शहबाज शरीफ साहब थे, सारे मुल्क की क्रीम उधर मौजूद थी, टेबल होना था बिल, वो भी नहीं हो सका। ये पता होता है आपको सारी बातों का कि नहीं पता होता? नहीं, कोई भी पता नहीं होता। आप जानकारी रखते ही नहीं? हाँ जी, जानकारी रखते ही नहीं आप? कोई रास्ता ही नहीं मिलता। क्यों? मजदूरी करते हैं, मजदूरी खाना एक टाइम का खाना 4 लाख के खा रहे हैं, 4 लाख के। 26वीं आईनी तरमीम का तज़किरा हम कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे आवाम से कि क्या आपको पता होता है कि आपके जो मुंतखब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करते हैं? आईनी तरमीम जब लेके आते हैं क्या डिस्कशन होता है, क्या बात होता है, आप तक पहुंचती या नहीं पहुंचती, आप जुड़े रहते हैं उससे नहीं जुड़े रहते? 99% लोगों का जवाब था कि उन्हें किसी आईनी तरमीम से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है, और वो रोटी कपड़ा और मकान इसकी हद तक अपने आप को महदूद रखना पसंद करते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि इस कानून साजी का आवाम के साथ कितना लिंक है या कितना नहीं है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।